Good morning, everyone. Today talking about introduction to accounting. बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं तो कॉलेज में जो अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है इसको मेजर पेपर फर्स्ट बोला जाता है और इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लाभ आपको होगा। माय नेम इज़ प्रोफेसर विकास शर्मा, HOD कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले लेखांकन का विकास जिन पर्सन के द्वारा, जिन व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका नाम था लुकास पैसियोली, और उन्होंने एक बुक प्रकाशित की और एक शब्द बुक कीपिंग का जो प्रारंभ किया वो लुकास पैसियोली ने किया, और उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जनक भी माना जाता है, प्रतिपादक भी कहा जाता है इनको। इन्होंने 1494 में एक पुस्तक लिखी और ये इटली के वेनिस नगर में बुक्स पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, जिस बुक्स का नाम था दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। इसमें पुस्तक पालन या बुक कीपिंग वर्ड का मीनिंग बताया गया है। ऐसे धीरे धीरे बुक कीपिंग का विकास होता गया और इसके बाद हम बात करते हैं कि बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जैसे हम और आप बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन का आशय, मीनिंग होता है कि जो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, मौद्रिक लेन देन होते हैं, उनको लेखा करना, उनको क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना और उनको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस, विश्लेषण और निर्वचन करना, ये लेखांकन का काम होता है। लेखांकन सिर्फ लेखांकन वर्ड से आप मतलब नहीं निकाल सकते हैं, इसमें काफ़ी विस्तृत अवधारणा है, विस्तृत क्षेत्र है, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है। तो इट्स इंक्लूड ऑल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो। अकाउंटिंग वर्ड्स जो है, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, पुस्तक पालन का जहाँ पर अंत होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का एंड, हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे, विशेषताएं क्या होंगी? तो यहाँ पर बुक कीपिंग है अकाउंटेंसी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें नंबर 1 होता है बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। ये अकाउंटिंग जो वर्ड होता है, अकाउंटिंग जो लिखी जाती है वो पूरी तरह से बुक कीपिंग पर आधारित होती है। जैसे कहा गया है कि बुक कीपिंग का अंत जहाँ पर होता है वहाँ पर अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो भी सूचनाएं मिलती हैं वहाँ पर लेखांकन चालू हो जाता है कि लेखांकन सूचनाओं से आगे क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण किया जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशंस या फिगर्स। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जो भी लेन देन आप रिकॉर्ड करते हैं उसके आधार पर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग P&L अकाउंट्स, बैलेंस शीट, और इस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। आर्ट्स एंड साइंस, अकाउंटिंग को आर्ट्स और साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो भी सिद्धांत हैं, लेखांकन के सिद्धांत हैं, कुछ नियम होते हैं, सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए हम इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आर्थिक परिणाम होते हैं, उनको निकाला जाता है। इसलिए इसको आर्ट्स और साइंस कहा गया है। फिक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में इस अकाउंट्स को रखा जाता है, लेन देनों को। जो फिक्स टाइम और ड्यूरेशन होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, या फिर 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट फीचर्स होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। केवल हम मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा करते हैं, शामिल किया जाता है। अमौद्रिक लेन देनों को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं मुद्रा के रूप में। इंटरप्रिटेशंस, जो भी हमारे परिणाम आते हैं, आर्थिक परिणाम आते हैं लेखांकन के द्वारा, आर्थिक, उनको लाभ हानि की गणना करके हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। यूजेस, लेखांकन जो व्यवसाय की भाषा है तो आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं और इसका प्रयोग वित्तीय और अन्य व्यावसायिक सूचनाएं एवं व्यक्तियों तक पहुंचाना, और सरकार, वित्तीय संस्थाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, उपयोग होता है। तो
तो यहाँ पर जो फीचर्स कंपोनेंट्स होते हैं हमने देखे, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस ऑल्सो, एंड फिक्स्ड पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, देन इंटरप्रिटेशंस और यूजेस। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग रखने का ऑब्जेक्ट क्या है। एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट नाउ द लिस्ट इज कंट्रोल ऑन एरर्स। जो भी गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, अगर हम लिख लेते हैं तो वो देखी जा सकती हैं और इन फ्यूचर उनको करेक्ट किया जा सकता है, अशुद्धियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कंट्रोल आप कर सकते हैं, कंट्रोल ऑन एरर्स। देन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। जब आप अकाउंट्स को टाइम टू टाइम, डेट टू डेट अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाना ईजी हो जाता है। देन उसका फाइनल अकाउंट्स और आप नेट प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं जब आपकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है या नहीं है। टू मेक एडजस्टमेंट, कुछ लेके रह जाते हैं तो उनको बाद में आप, इनका मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है और लेखांकन के अंतर्गत जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, देन कुछ ऐसे डिस्काउंट्स या एडजस्टमेंट होते हैं, उनको ईजिली करा जा सकता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए हम तलपट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि का हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं वित्तीय स्थिति जानने के लिए। इससे हमें कैपिटल और जो भी पूंजी और दायित्व है, एकदम संपत्तियां हैं, इनका हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन सुदृढ़ है निश्चित तौर पर हमें मालूम पड़ जाता है। इसका डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, जब इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी इसका भी हम आकलन कर सकते हैं। लीगल ऑब्जेक्ट्स, जब भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई भी आवश्यकता होती है तो व्यापार में जो इनकम टैक्स भरना है, सेल टैक्स भरना है या प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा होता है कि हमारा जो वैधानिक उद्देश्य पूरा हो जाता है, किससे हमें इनकम कितनी है और टैक्स कितना भरना है, लीगली हमें मालूम पड़ता है। तो लीगल एविडेंस के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स होता है। टू गिव इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़, रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब होता है जो हमारे लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं या मैनेजमेंट के लोग या प्रबंधक होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या पब्लिक और गवर्नमेंट्स, इनको हम अपनी सूचनाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे एक फेथ, विश्वास होता है हमारे बिजनेस के प्रति। जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट और बेसिस ऑफ ऑडिटिंग, जैसे बताया कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटिंग इज बिगिन, तो यहाँ पर कहा जाता है कि वेयर अकाउंटिंग इज एंड एंड ऑडिटिंग इज बिगिन। तो जैसे ही अकाउंटिंग का काम चालू अंत होता है तो ऑडिटिंग किया जाता है। तो ऑडिटिंग से हमें अपने कार्य की समाप्ति पर अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। तो अंकेक्षण का जो आधार होता है वो लेखांकन होता है। तो आज हमने देखा कि लेखांकन का विकास, उसका मीनिंग, अकाउंटिंग, इसके अलावा फीचर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाभ हो, इसकी जवाबदारी आपकी है और इसमें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।